जय हिंद दोस्तों। दुनिया के अंदर एकलौता चाइना ही वो कंट्री है जो अमेरिका की आंख में आंख डाल करके कुछ कह सकता है। अभी चाइना के द्वारा अमेरिका से क्या कुछ कहा गया है, जरा आप इस न्यूज में देखिए। हो क्या रहा है कि ईरान को काउंटर करने के लिए, आइसोलेट करने की अमेरिका की प्लानिंग चल रही है, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा करूंगा, जिसको लेकर के चाइना के द्वारा अमेरिका को धमकाया गया। और चाइना का कहना है, चाइना वांट्स यूएस ऑफ रिटेलाइजेशन ऑफ ट्रम्प्स इकोनॉमिक डी डे सैंक्शंस हिट देयर ईरान ऑयल ट्रेड। दरअसल होता क्या है, ईरान से जो चाइना है वो लगभग अपना 90% ऑयल परचेस करता है। अब चाइना का कहना है, अगर आप ईरान को आइसोलेट करोगे तो होगा क्या, चाइना की जो इकोनॉमी है जो कि ऑयल से चल रही है वो इकोनॉमी ठप पड़ जाएगी। इसीलिए अमेरिका को धमकाना बहुत जरूरी है। चाइना का कहना है कि अगर अमेरिका इस तरह का कोई काम करता है, चाइना क्या करेगा, अमेरिका को इसका कड़ा जवाब देगा। चाइना का कहना है कि मैं जो अभी फिलहाल में बैकडोर से सपोर्ट कर रहा हूं ईरान का, फिर मैं आगे आकर के ईरान का सपोर्ट करूंगा। चाइना का कहना है कि अगर इसी तरह का काम चलेगा तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसको और बर्बादी की ओर लेकर के चले जाएंगे। जिस तरह से अभी फिलहाल में अमेरिका बुरी तरह फंसा हुआ है युद्ध के अंदर, उस युद्ध से बाहर ही नहीं निकल पा रहा, और ऊपर से चाइना की धमकी मिल जाना, साथ में रसिया का सपोर्ट मिल जाना, अमेरिका को कहीं ना कहीं डरा देगा, अमेरिका को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा। और अमेरिका इस चीज से भली भांति अवगत है कि अगर चाइना और रसिया खुलकर के ईरान के सपोर्ट में आ गए तो फिर अमेरिका उसको नहीं हरा सकता। अमेरिका को पीछे ही जाना पड़ेगा। अभी 2 जहाज उसने बदलवा लिए, नए नए जहाज वहां पे भेज रहा है। ये शकल देखो आप, इनकी इस तरह की शकल बन चुकी है चाइना के सामने। मतलब ये जब चाइना की और अमेरिका की खबर पड़ते हैं ना, तो अलग ही मजा आता है। होता क्या है, चाइना इस तरह से जवाब देता है अमेरिका को कि लगता ही नहीं है कि अमेरिका एक ग्लोबल सुपर पावर है। अब देखिए हो क्या रहा है, अमेरिका की तरफ से आया है कि यूएस लॉन्चेस ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट अगेंस्ट ईरान। इनका मानना है कि अभी ईरान को इकोनॉमिकली डैमेज करने की जरूरत है, क्योंकि ईरान इस तरह से तो अमेरिका से डर नहीं रहा, ईरान इस तरह से अमेरिका के सामने घुटने तो टेक नहीं रहा, उल्टा इतना ज्यादा जवाब दे रहा है, इस तरह से जवाब दे रहा है। अभी थोड़े दिन के लिए जो युद्ध विराम किया गया था, तो अमेरिका को लगा था कि मैं अब इसके बाद हमला करूंगा तो ईरान बर्बाद हो जाएगा, लेकिन इनको पता नहीं था कि अमेरिका ने युद्ध विराम करने के लिए, खुद के वेपन बनाने के लिए युद्ध विराम किया था अमेरिका ने। पता नहीं चला इनको कि कब ईरान ने खुद के वेपन और बना लिए। ईरान के वेपन तेजी से बनते हैं, अमेरिका के वेपन इतनी तेजी से नहीं बन पाते। ईरान मास लेवल पर प्रोडक्शन करता है, इतने ज्यादा वेपन बना लिए ईरान ने, जो छोटी छोटी जो उसकी नाव वगैरह है, उस वजह से होता क्या है, ईरान इनको और ज्यादा डैमेज कर रहा है। ईरान ने अब्राहम लिंकन को इसीलिए तो इतना डैमेज किया, अब्राहम लिंकन से इसीलिए तो इतने ज्यादा लोग मर रहे थे, परेशान हो गए थे वो ईरान के इस अटैक से। तो ईरान का ये सब कुछ करना कहीं ना कहीं अमेरिका को जो है परेशान कर रहा है। हो क्या रहा है जरा देखिए, बेसेंट लॉन्चेस ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट टू आइसोलेट एंड स्क्वीज ईरान। ईरान को फिलहाल में आइसोलेट करने की इनकी पूरी प्लानिंग चल रही है। इनका कहना है कि दुनिया से इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। हालांकि 1969 से इनके बीच में जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस चल रहे हैं कि ईरान से कोई व्यापार ना कर सके, लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि ईरान को और पूरी तरह से ठप कर दिया जाए, जिसको लेकर के चाइना ने अमेरिका को धमका दिया कि आपकी जो ये प्लानिंग है ना, ये प्लानिंग करने की कोशिश मत करिएगा। ये जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो आपका प्लान, ये प्लान अगर आपने एग्जीक्यूट कर दिया तो आपकी सीधे सीधे चाइना से टक्कर हो जाएगी। इस तरह का धमका दिया। अब बेचारा ट्रंप करे तो करे क्या, ये जरा देखिए। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट सेड द यूएस इज लॉन्चिंग ए न्यू कैंपेन टू आइसोलेट इरानियन रिजिम, वार्निंग दैट कंट्रीज एंड कंपनीज दैट डू बिजनेस विद ईरान। इनका कहना है कि जो भी कंपनी, जो भी कंट्री ईरान से अगर बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है तो उसको जो है ठप कर देंगे। अभी आपको पता है, भारत के खिलाफ अमेरिका के अंदर एक बिल पेश हुआ है। उस बिल के अंदर लिखा गया है कि अगर इंडिया या और कोई भी कंट्री रूस के साथ में ऑयल परचेस करेगा तो उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिया जाएगा, यानी कि आप रूस से ऑयल परचेस नहीं कर सकते। यही प्लानिंग चल रही है चाइना को रोकने के लिए, क्योंकि चाइना का 90% के आसपास जो ऑयल है वो आता है इसी कंट्री से, ईरान से। अब चाइना को रोकने के लिए, क्योंकि चाइना पैसे दे रहा है, चाइना सपोर्ट कर रहा है पूरी तरह से, जैसा इनका इल्जाम है कि भारत सपोर्ट करता है रूस को ऑयल के पैसे देकर के, जिससे हथियार खरीद के रूस यूक्रेन के ऊपर हमला करता है। इसी तरह से ईरान का भी सपोर्ट कर रहा है चाइना, तो कहीं ना कहीं चाइना को अब रोकना होगा। ये इनकी पूरी प्लानिंग चल रही है, जिसको लेकर के ईरान की तरफ से भी धमका दिया गया। ईरान बोस रिटेलिएशन यूएस सैंक्शंस थ्रेट्स ऑयल ट्रेड, पाकिस्तान परचेस फॉर डी एस्केलेशन। अभी हुआ क्या था, थोड़े से आप जरा ये न्यूज देखिए। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान जाता है ईरान के पास में और ईरान से कहता है कि आप
कोशिश करके सऊदी अरब के ऊपर हमला मत कीजिएगा, वरना हमारा जो मक्का पैक्ट किया है हमने, हम जो दुनिया के सामने बता रहे हैं कि हम भी नाटो बना रहे हैं, ये हमारी हवा निकल जाएगी, ये पूरा प्लान एक्सपोज हो जाएगा। और ईरान ने कर वही दिया। ईरान ने किया क्या? ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर हमला कर दिया। सऊदी अरब वो कंट्री है जिसमें अमेरिका के बहुत सारे बेसेस बने हुए हैं। आप देखिए लगभग 3000 के आसपास मिलिट्री बेसेस बने हुए हैं, जिसके ऊपर ईरान ने हमला किया। अब ईरान ने हमला करके ये जो मक्का पैक्ट था उसकी पूरी हवा निकाल दी। और अभी पाकिस्तान की तरफ से एक गड़बड़ी ये कर दी गई थी। पाकिस्तान जो खुद को इतना बड़ा मसीहा निकाल करके ला रहा है, इंटेलिजेंट बता रहा है, पाकिस्तान की तरफ से आया जाता है ईरान के पास। ईरान से कहता है कि आप भी एक काम करें ना, आप मक्का पैक्ट में शामिल हो जाइए। ईरान कहता है धत तेरी की, बताओ, जिस सऊदी अरब के साथ में हमारी दुश्मनी चल रही है, जिस सऊदी अरब के साथ में हम लड़ रहे हैं, उसी सऊदी अरब वाले पैक्ट में आप हमसे शामिल होने को कह रहे हो। फिर बताइए हो क्या जाएगा? मतलब कहां से दिमाग लगा रही है, इतना दिमाग लाते कहां से पाकिस्तान वाले, ये समझ नहीं आ रहा कहां कहां से चीजें चल रही है। आप हेडलाइन जा करके देखिएगा, पूरा मतलब पाकिस्तान इन्वाइट कर रहा है ईरान को कि आप आकर के मक्का पैक्ट में शामिल हो जाइए। अगर मक्का पैक्ट में ईरान शामिल हो गया तो फिर सऊदी अरब के ऊपर हमला करेगा तो आप करोगे क्या? किसके ऊपर फिर हमला करोगे? मतलब सोचिए ना आप, अगर मक्का पैक्ट का क्या है, अगर ईरान जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के ऊपर हमला होगा, सऊदी अरब उसकी हेल्प करेगा। अब ईरान भी अगर उसमें शामिल हो गया और ईरान सऊदी अरब के ऊपर हमला कर रहा, आपसे लड़ेंगे, ग्रुप के लोग ही लड़ पड़ेंगे, फिर क्या करोगे? पाकिस्तान फिर किसी को बचाने जाएगा तो क्या करेगा? मतलब सोचिए क्या क्या समझ है इनकी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ये देखिए, ये तीनों का जो मक्का पैक्ट हुआ था, इसको तो पूरी तरह से हवा निकल गई है। कुछ भी मतलब आप समझिएगा काम आने वाला है नहीं। भारत को चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारत के कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे कि ये तीनों शामिल हो गए तो भारत को डरने की जरूरत है। ऐसे तो ओआईसी में 57 कंट्री शामिल है। हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? सऊदी अरब का इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है, यूएई का इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान के साथ जब वॉर होता है तो ना ये दोनों के दोनों कंट्री कुछ नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता है अगर ये बोलेंगे तो इंडिया के अंदर जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो घाटे में चला जाएगा। अब अपना इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए बोलेंगे क्या? तो कोई भी इस्लामिक कंट्री नहीं बोलता है। और भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो ये कोई भी आके नहीं बचाएगा। हाँ, ये जो है ये बैकडोर से सपोर्ट जरूर करेगा। अर्दगन का शुरू से रहा है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि खुद को खलीफा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहता है कि जो पहले ओटोमन साम्राज्य हुआ करता था, खलीफा हुआ करते थे, उसी तरह से फिर से टर्की को बनाया जाए। तो इसलिए टर्की को फिर से वैसा बनाने के लिए ये कोशिशें कर रहा है। लेकिन आपको पता है टर्की अब वैसा बनने वाला नहीं। भारत के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय यह है कि जो हमने चाबहार पोर्ट लेकर के रखा था, ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए, ये जो हमारा चाबहार पोर्ट था, ये चाबहार पोर्ट कहीं ना कहीं हमको फिर से डेवलप करना पड़ेगा। अगर हमारे चाबहार पोर्ट चला जाता है तो हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अभी जो पीओके के अंदर ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं और ये जो पीओके इंडिया के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, अगर पीओके आ जाता है तो हमारा सीधा जो रास्ता है बखान कॉरिडोर से होकर के हम सीधे सेंट्रल एशिया में पहुंच सकते हैं, मॉस्को तक पहुंच सकते हैं। मतलब रसिया भी कवर कर लेंगे, यूरोप भी कवर कर लेंगे, सेंट्रल एशिया भी कवर कर लेंगे। लेकिन अगर ये पीओके अभी हमारे पास नहीं आ रहा है तो हमें जो चाबहार पोर्ट है वो बचाना होगा। चाबहार पोर्ट बचाने के लिए हमें ईरान से बातचीत करनी होगी। ईरान के पास जाकर के ये जो चाबहार पोर्ट में अगर मान लीजिए अमेरिका इसके ऊपर हमला करता है या कोई और कंट्री हमला करने की कोशिश करता है तो हमें बचाना होगा। क्योंकि भारत का एक तो बाबल मंदेब वाले रास्ते से भी जो है व्यापार होता है। अगर बाबल मंदेब बंद हो गया, यहाँ पे जो हुती रहते हैं, अगर उन्होंने बंद कर दिया ईरान के कहने पे, तो भारत को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। और भारत को अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई तो भारत की इकोनॉमी में क्राइसिस आ सकते हैं। लेकिन इंडिया ऐसा है जिसने अभी लगभग 39 ऐसे कंट्री है जिनको अलग अलग रास्ते से ढूंढ निकाला है जहां से हम ऑयल परचेस कर सकते हैं। देखिए भारत के लिए अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका का कहना है कि अभी अमेरिका ने जैसे 100% टेरिफ लगाने की बात की है, तो अमेरिका कह रहा है कि ऑयल के मामले में हम भी ऑयल देते हैं, तो आप रूस से ऑयल क्यों परचेस कर रहे हो? आप हमसे ऑयल परचेस कर लीजिए। लेकिन कंपेटिवली क्या है, रूस हमें सस्ता ऑयल देता है, इसलिए हम रूस से ऑयल परचेस करना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हुई है कि जो रूस है वो हमें सिर्फ सामान बेच ही रहा है, हमसे इतना परचेज नहीं कर रहा। अमेरिका हमसे सामान ज्यादा परचेस करता है, बेचता कम है। मतलब हम अमेरिका के साथ में ट्रेड बेनिफिट में रहते हैं और रूस के साथ में ट्रेड डेफिसिट में रह रहे हैं। इसलिए हमारे साथ समस्या ये बन गई कि हमें अमेरिका को साथ के लेकर के चलना पड़ेगा। इसीलिए अमेरिका को साधने के लिए हम दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। और दूसरा रास्ता तलाशने में हम चाइना की तरफ चले गए। चाइना के पास जाकर के जो बाउंड्री इश्यू चल रहा है हमारा, वो बाउंड्री इश्यू सुलझाने की कोशिश कर। देखिए अजीत डोभाल अराइव्स इन बीजिंग फॉर इंडिया चाइना बाउंड्री टॉक्स। हो क्या रहा है कि हम अभी आपने देखा होगा भारत ने 27 जगह के नाम बदले अरुणाचल प्रदेश के, जिसको लेकर के चाइना के द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया दी गई। चाइना का कहना था कि भारत इस तरह के नाम नहीं बदल सकता। अब भारत नाम तो बदलेगा, भारत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश। इसीलिए हम जाते हैं और इनसे बात करते हैं कि जो पीओके लेने को लेकर के हम अभी कोशिश कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में जो आप कंफ्लिक्ट कर रहे हो, अभी शांत बैठे रहिए, भारत इसका जवाब दे सकता है। अगर भारत ने जवाब दिया तो आप सहन नहीं कर पाओगे, आपको फिर मिर्ची लग जाएगी। इसीलिए भारत इनको समझा रहा है और इनको कोशिश कर रहा है कि आप चुपचाप बैठे रहो। यही समझाने के लिए अजीत डोभाल साहब यहाँ पे गए थे। अभी वो क्या रहा है, यूएस
और कनाडा दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया। यूएस और कनाडा एक दूसरे के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके बीच में जो ट्रेड वार है वो ट्रेड वार शुरू हो चुका है। अब ये ट्रेड वार का फायदा कौन उठाएगा? फायदा भारत उठाएगा, क्योंकि भारत और कनाडा के रिश्ते जो है अच्छे हैं। अब हम चाहते हैं कनाडा के साथ में व्यापार करना। भारत कनाडा के लिए एक बड़ा मार्केट है। अमेरिका अगर बंद होता है तो भारत उसके लिए एक बड़ा मार्केट बन जाएगा। सबसे बड़ा मार्केट आप जानते हो इंडिया ही है। और भारत के लिए ऑयल का अगर कोई रास्ता है तो वो कनाडा खुल जाएगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को काउंटर करने की। अमेरिका को काउंटर करने के लिए हम इधर कनाडा के पास भी चले जाएंगे, हम इधर चाइना के पास चले गए और इधर ईरान को जो है चाबार बंदरगाह के माध्यम से साथ लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं चीजें भारत को बहुत अच्छा बेनिफिट देगी। हम रूस से ऑयल कम परचेस करेंगे, क्योंकि हमें जरूरी है रूस से कम ऑयल परचेस करना। हम रूस के साथ ट्रेड डेफिसिट में भी रह रहे हैं। दूसरी चीज, अमेरिका के साथ में बेनिफिट में रहते हैं तो कोई अमेरिका हमसे व्यापार करना बंद ना कर दे, टैरिफ ना लगा दे। इसलिए हम दोनों को साथ कर चलेंगे और कनाडा से जो है डील कर लेंगे, जिससे हमें फायदा हो जाएगा। अभी हमारी निर्मला सीतारमण जो है वो गई हुई है अब कनाडा के पास। कनाडा से कौन सी डील होती है, क्या होता है, ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। अब चल क्या रहा है, भारत एक तरफ से जो आने वाले समय में ब्रिक्स की समिट होने वाली है इंडिया के अंदर, उस ब्रिक्स की समिट में इंडिया, रूस और चाइना, ये तीनों के तीनों कंट्री मिलेंगे और तीनों के तीनों कंट्री का बड़ा प्लान है नई करेंसी लॉन्च करने का, जो कि अमेरिका के डी डॉलराइजेशन की ओर पहला कदम होगा। अमेरिका का डॉलर अगर हम कम कर देंगे तो हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। इसीलिए ये सारे के सारे कंट्री प्लान कर रहे हैं। हालांकि है क्या, रूस की तरफ से कहा गया है कि हमें अपनी करेंसी लॉन्च करनी चाहिए, जिससे कि डॉलर का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। होगा क्या, पूरे मार्केट में हम आपसी रुपए में व्यापार कर सकेंगे, हमें डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी जो है कम हो जाएगी। लेकिन अभी इंडिया कह रहा है कि अभी हम ऐसा नहीं कर सकते। अब देखना होगा कि भारत कहां पे मोड़ लेता है पूरे प्लानिंग की ओर, क्योंकि सितंबर के महीने में ब्रिक्स समिट होने वाली है, तीनों के तीनों कंट्री आएंगे। अमेरिका के खिलाफ कुछ ना कुछ प्लानिंग तो इनको करनी ही है। अब क्या प्लान करता है और भारत इसमें शामिल होता है कि नहीं नई करेंसी को लेकर के, ये चीजें देखने वाली बात होगी। आप इन चीज के बारे में क्या सोचते हो जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।